सिद्धांतों के प्रति आस्थावान न हुए होते तो संभव है कितने पैर भटक गए होते और कहाँ से कहाँ चले गए होते और हवा का झोंका उड़ा करके हमको कहाँ दे गया होता। लोभों के झोंके, प्रलोभनों के झोंके, नामबरी के झोंके, यश के झोंके, दबाव के झोंके, लोभ के झोंके ऐसे हैं कि आदमी को लंबे राह पर चलने के लिए मजबूर कर देते हैं और कहीं से कहीं घसीट ले जाते हैं। हमको भी घसीट ले गए होते, कितने आदमियों को घसीट ले गए हैं। बहुत से आदमी थे जो सिद्धांतवाद की राह पर चले और भटक करके कहाँ से कहाँ जा पहुंचे। भस्मासुर का पुराना नाम बताऊंगा आपको, मारीच का पुराना नाम बताऊंगा आपको। ये योगी और तपस्वी थे। पहले जब इन्होंने उपासना साधना शुरू की थी, तब जब अपने घर से तप करने के लिए हिमालय पर गए थे, तब और पूजा उपासना के साथ साथ में कड़े नियम और व्रतों का पालन किया था, तब वो बहुत नेक आदमी थे। लेकिन समय और परिस्थितियों ने भटकाव में वो कहीं के मारे कहीं चले गए। भस्मासुर का क्या हो गया और मारीच का क्या हो गया, जिसको प्रलोभन संसार के भटका ले गए और कहीं के मारे कहीं ले गए। तो आदमी को टिकाऊ बनाए रहने के लिए ये एक रस्सी है, एक सिंबल है, जिसके सामने जिसको पकड़ करके आदमी ठीक रास्ते पर चलता हुआ चला जाता है, भटकने नहीं पाता। आप भटकना मत। घर से आप आए थे ना, ये विचार लेकर के आए थे ना कि हम लोक कल्याण के लिए, जन मंगल के लिए और गुरु जी के निर्देशों का पालन करने के लिए, अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए घर छोड़ के चले गए हैं। आप जब कभी भी भटकन आए तो आप अपने उस दिन को, उस समय की मनस्थिति को याद कर लेना, जब कि आपके भीतर से सदा का एक अंकुर उगा था और अंकुर उग करके फिर आपके भीतर एक उमंग पैदा हुई थी और उमंग को लेकर के आप यहाँ गए थे। आपको याद है जब आप यहाँ आए थे, जिस दिन आप आए थे उसी उमंग को याद रखना। साधु बाबा जी जिस दिन घर से निकलते हैं, उस दिन ये श्रद्धा लेके निकलते हैं कि हमको संत बनना है, महात्मा बनना है, ऋषि बनना है, तपस्वी बनना है। लेकिन थोड़े दिनों बाद वो जो उमंग होती है वो ढीली पड़ जाती है और ढीली पड़ने के बाद में संसार के प्रलोभन को खींचते हैं। किसी की बहन बेटी की ओर देखते हैं, कहीं से पैसे लेते हैं, किसी को चेला चेली बनाते हैं, किसी की हजामत बनाते हैं, फिर जाने क्या से क्या हो जाता है। पतन का मार्ग इसी तरह का है। ग्रेविटी पृथ्वी की हर चीज को ऊपर से नीचे की तरफ खींचती है। संसार भी एक ग्रेविटी है जो ऊपर से नीचे को खींचती है। आप लोगों से सबसे मेरा ये कहना है कि आप ग्रेविटी में से खींचना मत। रोज सवेरे उठ करके भगवान का नाम लिया कीजिए और भगवान के नाम के साथ में ये विचार किया कीजिए कि हमने किन सिद्धांतों के लिए समर्पण किया था और पहला कदम जब उठाया था तो किन सिद्धांतों के आधार पर उठाया था। उन सिद्धांतों को रोज याद कर लिया कीजिए और रोज ये दिया कीजिए कि हमारी उस श्रद्धा में और उस निष्ठा में और संकल्प में और उसकी त्याग की वृत्ति में कहीं फर्क तो नहीं आ गया। संसार ने हमको खींच तो नहीं दिया, वातावरण में हमको गलीज तो नहीं बना दिया, कहीं हम कमीने लोगों की नकल तो नहीं करने लगे। आप ये मत करना। ये नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर? अगर आपकी श्रद्धा कायम रही तो फिर एक नई चीज पैदा होगी। बीज अगर ठीक तरीके से बोया गया हो तो उसमें से अंकुर जरूर पैदा होगा। फिर क्या पैदा होगा? फिर आपको कम करने की लगन पैदा होगी, काम करने की ऐसी लगन, ऐसी लगन, ऐसी लगन कि आपने जो काम पूरा किया है उसको पूरा करने के लिए कितने मजबूत कदम उठाए जाएं और कितने तेज कदम उठाए जाएं, ये आपसे करते ही रहेगा। आप फिर ये नहीं कह सकेंगे कि हमने 6 घंटे काम कर लिया, 4 घंटे काम कर लिया, यहाँ बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं, ओवर टाइम डालिए और ज़्यादा काम हम क्यों करेंगे। नहीं, फिर आपको काम किए बिना रह नहीं सकती। हमारा भी ये हुआ। श्रद्धा जब उत्पन्न हुई तो हमने ये कहा कहीं ऐसा न हो कि प्रलोभन हमको खींचने लगे, तो वहाँ से घर की संपत्ति को त्याग करने से लेकर के स्त्री के जेवरों से लेकर के और जो कुछ भी था सबको त्याग करते हुए चले आए, कहीं प्रलोभन खींचने नहीं लगे। प्रलोभन खींचने नहीं लगे और वो श्रद्धा हमको निरंतर बढ़ाती हुई चली आई। फिर उसने लगन का काम किया। गिया मंडी के मकान में 17 वर्ष तक बिना बिजली के हमने काम किया है। न उसमें पंखा था, न उसमें बल्ब थी। मकान मालिक से झगड़ा हो गया था और मकान मालिक कहता था मकान खाली करो, तो उसने बिजली की सैंक्शन पर साइन नहीं किए थे और बिजली हमको नहीं मिली। 17 वर्षों तक हम केवल मिट्टी के तेल की बत्ती में जला करके रात को 2 बजे से और सवेरे तक अपना पूजा पाठ से लेकर के और अपना लेखन कार्य तक बराबर करते रहे। पंखा था नहीं, घोर गर्मियों के दिनों में लू में भी काम करते रहे, 18 घंटे काम करते रहे। ये काम हमने किया। अब क्या बात रहेगी? 2 बातों के अलावा 2 बातों में से आप में से हर आदमी को देखना चाहिए कि हमारी श्रद्धा कमजोर तो नहीं हुई, एक, और हमारी लगन कमजोर तो नहीं हुई,
अर्थात परिश्रम करने के प्रति जो हमारी उमंग और तरंग होनी चाहिए, उसमें कहीं कमी तो नहीं आती है। किसान अपने घर का काम समझता है तो सवेरे से उठता है और शाम को रात को 9 बजे तक 10 बजे तक बराबर घर के काम में लगा रहता है। 18 घंटे उसको काम करता है। और किसी ने शिकायत नहीं की कि हमको 18 घंटे रोज काम करना पड़ता है, ओवर टाइम हमको नहीं मिला और हमको छुट्टी नहीं मिली और हमको इतवार की छुट्टी नहीं मिली और हमको ये नहीं हुआ। कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि वो समझता है कि हमारा काम है, ये हमारी जिम्मेदारी है। खेत को रखाना और जानवरों को रखाना और बाल बच्चों की देखभाल करना, ये हमारा काम है। जिम्मेदारी हर आदमी को दिन रात काम करने के लिए लगन लगाती है। वो आपके प्रति भी, वो आपको भी व्यक्तिगत जीवन में अपनी श्रद्धा को कायम रखना एक, और अपनी लगन को जीवंत रखना, जो काम तो आपके व्यक्तिगत जीवन के हैं वो आपको करने चाहिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।